जैसा कि आप जानते हैं सीजीएल की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी हैं, तो टेक्स्ट बुक पे भी ऑफ़िसर सेल आई हुई है। उसमें आप 800 प्लस एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें आप अगर आपने अभी तक पास प्रो नहीं लिया है या पास प्रो मैक्स नहीं लिया है, तो आप ले सकते हैं। इसके लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं EXSWN, जिससे आपको 12% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं एंड उसमें कोई क्वेश्चन गलत होता है, तो आप मोस्टली उसको सेव करते होंगे, लेकिन इसकी जगह आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप जितने भी क्वेश्चंस गलत होते हैं, उनका एक पीडीएफ बना लीजिए करिए। जब पीडीएफ बना लेंगे आप, तो आपको पता चल गया जैसे नंबर 1 मार्क से लेके 10 नंबर मार्क तक आपके ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस गलत हुए, तो आपने एक पीडीएफ क्रिएट कर लिया, जिससे कि आपको एक ही बार में क्योंकि हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं तो कभी स्क्रीनशॉट चेक करने नहीं जाते, तो हम लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, उनका एक पीडीएफ कंपाइल करके बना लेंगे, तो हम एक बार में उन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हैं और एग्जाम के आसपास हमें वो क्वेश्चंस ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स जब हम लेते हैं तो वो मल्टीपल होते हैं, कोई इंस्टाग्राम का हुआ, कोई यूट्यूब का हुआ। इसलिए हम अगर पीडीएफ बना के रखेंगे तो हमारी 5-6 पीडीएफ में सारे डाउट्स भी आ जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे से हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं जब अपने समय में तैयारी करता था सीजीएल प्री का, मैंने 2021 भी दिया, 22 दिया, 23 दिया, 24 दिया। मेरा मेंस में फाइनल में ही नहीं हो पाया, बाकी हर बार मैंने प्री क्लियर किया। तो प्री में सबसे पहले मेरे जो मार्क्स थे वो 110 के आसपास थे जब मैंने पहली बार इसको पास किया था, एंड इसके बाद से मेरे इंक्रीज़ होते गए एंड लास्ट ईयर मेरे आई थिंक एग्जाम में 176 मार्क्स थे, जो कि मेरा जो प्रीवियस ईयर का जितना भी मैंने टेक्स्ट बुक से लगाया हुआ था वो बहुत अच्छे से मैंने रिवाइज़ किया था। मैंने एक कॉपी बनाए रखी थी नोटबुक मैथ के लिए, क्योंकि मेरा मैथ ही वीक था, तो मैथ के लिए कॉपी बना रखी थी मैंने, एंड मैथ के जितने भी सॉल्यूशंस थे मैंने उसमें कर रखे थे, एंड वो मैंने आई थिंक 30-40 टाइम्स रिवाइज भी कर रखा था, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो थे वो आई थिंक 36 मार्क्स थे, जिसमें कि 150 क्वेश्चन लगभग मैथ के मुझे नहीं आए थे। वो मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे थे इसीलिए, एंड जब एग्जाम का टाइम आता था मैं वही प्रैक्टिस करके भी जाता था, एंड काफ़ी अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस रहा। हालांकि मुझे मैथ के अभी भी टॉपिक पूरे कंप्लीटली नहीं आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस की बदौलत मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, एंड पहली बार ऐसा मुझे फील हुआ था डब्ल्यू की भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, लेकिन उस टाइम डब्ल्यू की कोई पोस्ट ही नहीं थी, इसलिए वो क्लियर ही नहीं हुई। तो देखते हैं, बाकी आप लोग मैथ के लिए ये कर सकते हैं, एंड जीके के लिए अगर मैं बोलूँ तो जीके के लिए आप पहले अपना स्टैटिक जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं अपने टाइम पे किरण की वन लाइनर करता था, तो आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद आप परमार सर के जो वन शॉट्स हैं उनको अपने एग्जाम के एक वीक पहले पढ़ना शुरू कर दीजिए, मतलब देखना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपके माइंड में वो सारी चीज़ें लेटेस्ट रहेंगी। इसके अलावा आप अगर करंट अभी तक नहीं किए हैं तो बुक पढ़ने का भी ज़रूरत अगर आप फील नहीं कर रहे हैं या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपने खाली टाइम में क्या कर सकते हैं, आप इंडोलोगस की प्लेलिस्ट खोल लीजिए, एंड इंडोलोगस की जो प्लेलिस्ट है उसको 1, 2, 3, 4 जितने भी मंथ्स हैं लास्ट 12 मंथ का आप करंट वहाँ से कर लीजिए। 1 या 1.5 घंटे का करंट होता है उसका, और बहुत अच्छे तरीके से आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो ये था जीके और मैथ का जो सबसे अच्छा था। एंड इसके अलावा इंग्लिश में जिनको डाउट होता है तो आप वोकैब के लिए ब्लैक बुक प्रेफर कर सकते हो। ब्लैक बुक में जितने भी हाईलाइटेड हैं या फिर अभी जो न्यू ब्लैक बुक आ रही है उनमें कहीं कहीं पे हाईलाइटेड नहीं है, वो रिपीटेड वाले हैं, तो